चलिए आज का लेसन हम लोग चालू किया जाए। नहीं, आज जो है आप लोग का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। ओड का मतलब क्या होता है? ऑटम का मतलब क्या होता है? ऑटम का मतलब होता है वे सीजन जिन्हें हम पतझड़ कहते हैं। पतझड़ का मौसम जो होता है उसे हम कहते हैं ऑटम। और ओड का मतलब होता है लिरिकल, यानी वैसा पोयम जो कैसा है, लिरिकल है, गाने योग्य है। और किन के बारे में है? ऑटम के बारे में है, पतझड़ के बारे में है। जैसे यह पतझड़ का मौसम जो होता है हम लोग का जनरली सितंबर से नवंबर, सितंबर से नवंबर तक का जो मौसम होता है उसे हम कहते हैं ऑटम, पतझड़। तो आपके कवि जो है, कवि साहब इस पतझड़ मौसम के बारे में विस्तार रूप से चर्चा किए हैं। उसको हम लोग भी देखेंगे आज कि कैसे जो है इस पतझड़ के बारे में कवि आपके बताए हैं। तो सबसे पहले जो है कवि का जो है परिचय हम देखते हैं, पोएट का। इनका लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल जो है, जीवन काल यानी कब जो है इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, उसके बारे में हम लोग को जानना जो है इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जाम ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है बर्थ भी पूछ देता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को लंदन में हुआ था। जॉन कीट्स साहब का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को लंदन में हुआ है। और इनकी मृत्यु जो है 23 फरवरी 1821 को रोम में, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 1821 ईस्वी में हो गई और जन्म जो है 1795 ईस्वी में हुआ। इनका नाम क्या है बाबू? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स साहब का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1795 और मृत्यु जो है 23 फरवरी 1821 ईस्वी में। इनकी जीवन में कुछ घटनाएं घटी, ट्रेजरी जो था। डेड एंड ट्यूबरक्लोसिस टीबी एट ओनली 26 ईयर्स ओल्ड। केवल 26 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु जो है वह टीबी के कारण हो गई। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, इस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु जो है केवल 26 वर्ष की आयु में ही हो गई। और लाइफ कट शॉर्ट जस्ट एज ही रिच्ड मैच्योरिटी। जैसे ही वो मैच्योर होना शुरू किए, मैच्योर हुए, मैच्योरिटी के कदम रखा, उसी परिपक्वता के समय जो है इनकी मृत्यु हो गई। 26 वर्ष का उम्र में किसी की मृत्यु एक बहुत ही दुखद घटना होती है। नहीं, अभी मान लीजिए अभी शुरू ही किए अपना लाइफ, तब तक इनकी मृत्यु हो गई। और इतना ही कम उम्र में यह एक इंग्लिश के महान पोएट के रूप में उभर के आए। डिस्पाइट अ शॉर्ट लाइफ, यह अपने छोटे ही जीवन में ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट इन द इंग्लिश लिटरेसी। इंग्लिश में जो है अपने छोटे ही उम्र में, केवल मात्र 26 साल के ही उम्र में, यह एक अंग्रेजी पोएट के रूप में, महान पोएट के रूप में जाने लगे। इतना ही कम उम्र में इनको इंटरेस्ट जो था, रुचि, डीपली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में डीपली इंटरेस्ट था, गहरा जो था रुचि था इनका। ही हैड ए पैशन फॉर क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इनको जो है क्रिकेट और बॉक्सिंग दो गो गेम में जो था, क्रिकेट और बॉक्सिंग दो गेम में इनकी गहरा रुचि थी। गहरा रुचि कहने का मतलब है कि एकदम पूरा पसंद था इनको क्रिकेट और बॉक्सिंग। अब जो है किट्स मेजर वर्क्स, इनकी रचना जो है, कुछ रचना किए हैं, उस रचना को देखते हैं हम लोग। इतने कम उम्र में इतनी सारी रचनाएं कर डाली इंग्लिश में, इसलिए इसे जो है, इन्हें जो है इंग्लिश का एक महान कवि के रूप में जाना जाता है। करें एडमियोन पब्लिश्ड इन 1880 प्रेज बाय वर्ड्सवर्थ। एडमियोन एक इनकी रचना है, उस रचना के लिए जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1818 ईस्वी में इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। इनके कुछ है ग्रेट ओड्स है,
ये सब जो है ऑड्स है। ऑड्स का मतलब क्या होता है, वैसा लिरिकल पोयम जिसे गाया जा सके, जैसे है ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन ग्रेसियर अर्न, ऑड्स टू साइकी, ऑड टू ए नाइटेंगल, ऑड ऑन मेलेंकी, ऑड टू ऑटम। यह 6 जो है इनकी क्या है, रचना है। और आज जो है चैप्टर आप लोग का यह है ऑड टू ऑटम। आज कवि जो है इसको ऑड टू ऑटम का बहुत ही अच्छे रूप से इसकी चर्चा किए हैं। यह जो है इनकी रचना जो है, दीज वर्क्स मेड हिम ए लीजेंड ऑफ यंग एज। इनकी जो है इतना ही उम्र में ऑड टू ऑटम जो है इनको एक महान कवि के रूप में उभारा। तो आज जो है हम लोग विशेष रूप से ऑड टू ऑटम पे चर्चा करेंगे, कैसे जो है कवि जो है इसकी खूबसूरती का वर्णन किए हैं। सभी कवि जो होते हैं वह स्प्रिंग का वर्णन करते हैं, लेकिन यह कवि जो है यह पतझड़ का वर्णन किए हैं। पोयम का स्ट्रक्चर जो है, इस पोयम का स्ट्रक्चर यह टोटल 3 स्टेंजा में दिया है, 3 गो स्टेंजा है, अप्रोक्स 11 लाइन इन ईच। एक स्टेंजा में जो है 11 लाइन है। फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड ऑटम। पहला स्टेंजा में बताता है सन और ऑटम के बीच का जो रिश्ता है उसका वर्णन करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में है ऑटम एज अ वुमेन, ऑटम को एक औरत से जो है कंपेयर करते हैं। थर्ड स्टेंजा में है म्यूजिक ऑफ ऑटम। म्यूजिक ऑफ ऑटम, ऑटम का एक संगीत होता है उसकी चर्चा होती है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, सन एंड ऑटम। सेकेंड स्टेंजा में है ऑटम एज ए वुमेन। थर्ड में है म्यूजिक ऑफ ऑटम। 3 स्टेंजा है, तीनों में जो है अलग अलग रूप से जो है कवि चर्चा किए हैं। फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं, करेक्ट कंस्पिरेसी हो रहा है इसमें। कंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? कंस्पायरिंग का मतलब होता है कि कोई जो है प्लानिंग कर रहे हैं आप, 2 व्यक्ति जो है मिल करके, जैसे मान लीजिए कंस्पायर कर रहे हैं, कान में जो है धीरे धीरे फुसफुसा रहा है लोग, इसको कहते हैं कंस्पायरिंग करना। फुसफुसाना, जैसे मान लीजिए बगल वाला न सुने तो 2 को मिल करके प्लान जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंस्पायरिंग। तो फर्स्ट लेसन में फर्स्ट यहाँ पे जो है कंस्पायरिंग हो रही है किसके किसके बीच में, सूरज और ऑटम के बीच में। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है फॉगी सीजन, यानी कोहरे का मौसम। लाइट कोल्ड यानी जो है अभी जो है जस्ट ठंडी आने वाली रहती है, उस समय का जो मौसम होता है, उस समय जो सूर्य जब निकलता है तो सुबह में हल्का हल्का जो है लगता है कि धुंधला जो है फॉगी छाया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सीजन ऑफ मिस्ट। तो वह सीजन ऑफ मिस्ट है। क्लोज एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है सीजन ऑफ स्वीट सॉफ्ट एंड राइप फ्रूट्स, यानी सीजन ऑफ स्वीट, मीठे फल, ताजे ताजे फल और पके फल, उनका मौसम। यानी कहना एक सीजन ऑफ मिस्ट यानी कोहरे का मौसम, और ताजे पके हुए फलों का मौसम जो है वह कौन है, ऑटम है। नेक्स्ट है क्लोज बॉसम फ्रेंड। क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, यानी जिगरी दोस्त, एकदम क्लोज फ्रेंड, उसको हम कहते हैं क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन का मतलब होता है द सन इज ग्रोइंग ओल्डर एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे सूरज निकलता है सुबह में तो क्या होता है, मैच्योर होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है पूरा अपना रूप में आ जाता है, पूरी गर्मी फैलाने लगता है, और जैसे जैसे समय बीत जाता है लास्ट में जा करके ढल जाता है। तो वहीं जैसे ही उगता हुआ सूरज होता है उसको हम कहते हैं मैच्योरिंग सन। तो यह सूरज जो है वह मैच्योरिंग सन है। तो मैच्योरिंग सन और ऑटम जो है यह दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और यही दोनों बेस्ट फ्रेंड मिल करके प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे जो है आगे क्या करना है। अब आगे के लाइन में हम देखते हैं कि दोनों जो है मिल करके क्या प्लानिंग बना रहे हैं। यहाँ पे जो है कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, विस्परिंग या प्लानिंग, प्लॉटिंग। प्लानिंग कर रहे हैं दोनों,
विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। दोनों मिलकर के कान में जो है फुसफुसा रहे हैं, बतिया रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कि कैसे जो है हम लोग क्या करें, लोड कर दें और आशीर्वाद कर दें, आशीर्वाद दे दें, मैंने अपने कृपा बरसा दें क्या चीज़ पे, विथ फ्रूट द वाइन्स डेट राउंड द थाई चिप्स रन। ऐसा करते हैं कि हम दोनों जो है मिल करके इन फलों को जो क्या है क्या करते हैं, वाइन्स के फल जो है जैसे लताएं हैं, इसमें लताएं में क्या करते हैं, फल लगा देते हैं। ठीक, इन लताओं में क्या करते हैं, फलों से भर देते हैं, लोड कर देते हैं, फलों से इसको लाद देते हैं, अपनी कृपा से इसको क्या करते हैं, फलों से जो है लाद देते हैं। और विथ फ्रूट द वाइन्स डेट राउंड द थाई चिप्स रन। और कहाँ पे जो बाबू, यह जो है घर जो है, यहाँ पे जो है इस जो थाई चिप्स है इसको हम कहते हैं थाई चिप्स, जिसको कहते हैं छज्जे, या जान के भोजपुरी में हमने कह जाला ओरी, जौन घर के ओरी जौन चुएला ना ओकरा कह जाला। तो वही पर क्या किया जाए कि फलों से जो है लताएँ जो है, अंगूर के जो लताएँ है उसमें फल लगा देते हैं और इसको जो है फलों से लाद देते हैं, पूरा भर देते हैं। ये दोनों जो है प्लानिंग कर रहा है। कौन कौन प्लानिंग कर रहा है बाबू, सूरज और ऑटम। सीजन ऑफ मिस्ट यानी कोहरे का मौसम, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी पके हुए ताजे ताजे फलों का मौसम, क्लोज बॉसम फ्रेंड एकदम जिगरी दोस्त ऑफ द मैच्योरिंग सन, सूरज का जिगरी दोस्त, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे जो है हम लोग क्या करें, फलों से जो है इन लताओं को जो है फलों से लाद दें। और कहाँ पे जो है वो थाई चिप्स, और छज्जों पे जो है हम लोग पूरा फलों से जो है लाद देते हैं, पूरा फलों से भर देते हैं। नेक्स्ट है टू बेंड विथ एप्पल्स। बेंड का मतलब क्या होता है, झुकाव, यानी झुका देना। कर है टू बेंड विथ एप्पल, ऐसा करते हैं कि फलों से जो है झुका देते हैं कि इसको द मोस्ट कॉटेज ट्री। जो आपका मोस्ट कॉटेज का मतलब होता है काई लगे हुए पेड़। जब जो पेड़ जो होता है कुछ उस सीजन में नीचे जो है ग्रीन ग्रीन का जो काई लग जाता है, तो कह रहा है यह कैसा करते हैं, उस पेड़ पे जो है ढेर सारे एप्पल का फल लगा देते हैं हम लोग, और फल इतना लगा देते हैं कि वह पेड़ जो है वह फलों से जो है बेंड हो जाए, पूरा फलों से झुक जाए। एंड फील ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और सभी फलों को जो है हम लोग क्या करते हैं, पका देते हैं। फलों से जो है पेड़ों को लाद देते हैं और सभी फलों को पका देते हैं, रिपनेस टू द कोर, और ऊपर ऊपर नहीं एकदम उसके कोर तक। कोर का मतलब होता है एकदम अंदर तक, जो एप्पल जो है एप्पल के एकदम अंदर तक जो है पूरा पका देते हैं। टू स्वेल द गार्ड्स, इतना ही नहीं रुकते हैं, फिर यह जो है कंस्पायर करते हैं। इतना ही नहीं करना है, अब इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि गार्ड्स जो होते हैं, कद्दू जो होते हैं, उसको भी फुला देते हैं हम लोग। दोनों आदमी मिल करके कह रहे हैं कि इसको भी क्या करते हैं, फुला देते हैं। एंड पंप द हैजल सेल, हैजल सेल का मतलब होता है अखरोट, यानी अखरोट को भी पंप कर देते हैं, उसको भी क्या करते हैं, फुला देते हैं। विथ अ स्वीट कर्नल, स्वीट कर्नल का मतलब होता है अखरोट जब तोड़िएगा ये जब होता है ये, इसको हम कहते हैं स्वीट कर्नल। तो स्वीट कर्नल से जो है इसको क्या करते हैं, भर देते हैं, मीठे कर्नल से इसको भर देते हैं। यहाँ पे टू बैंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री, यानी काई लगे हुए पेड़ों पे इतना जो है हम लोग एप्पल लाद फुल अथी डाल देते हैं कि वो जो क्या हो जाए, बेंड हो जाए, झुक जाए। एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और सभी फल को एकदम कोर तक पका देते हैं। नेक्स्ट है टू स्वेल द गार्ड एंड पंप द हेजल सेल, और फिर से कद्दू को जो है हम लोग क्या करते हैं, फुला देते हैं। हेजल सेल को भी पंप कर देते हैं, उसको भी जो है फुला देते हैं विथ अ स्वीट कर्नल, और स्वीट कर्नल से जो है उसको भर देते हैं। तो वही है टू बेंड विथ एप्पल्स, फलों से जो है इसको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। पेड़ को जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है पूरा फल लगा हुआ है, यह पेड़ जो है बेंड हो गया है, तो किसी भी पेड़ पे जो पूरा फल लगता है तो क्या होता है, बेंड हो जाता है। द मोस्ट कॉटेज ट्री, यानी काई लगे हुए पेड़ों को जो है इतना हम एप्पल से भर देते हैं कि यह क्या हो जाए, पेड़ जो है झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस, और सभी फलों को जो है एकदम कोर तक,
कोर तक जो है उसको पका देते हैं। टू स्वेल द गार्ड्स, और इतना ही नहीं करना है, गार्ड्स को जो है कद्दू जो है उसको भी पूरा फुला देते हैं। एंड पंप द हजल सेल, और अखरोट को भी फुला देते हैं विथ अ स्वीट कर्नल, और उसमें जो है क्या करते हैं स्वीट कर्नल, यानी उसकी जो है अंदर की जो खाने वाली जो चीज़ें है उसको एकदम स्वीट कर देते हैं, मीठा कर देते हैं, और मीठे मीठे कर्नल से जो उसको है भर देते हैं। टू सेट बडिंग मोर, यानी कलियों को खिला देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लान बनाता है लो, यह सन और जो है आपका ऑटम इतना ही पे नहीं रुकता है। सबसे पहले ही क्या करता है, दोनों जो है कंस्पायर कर रहा है कि क्या करते हैं बाबू कि फलों से जो है लाद देते हैं पेड़ को, पेड़ बैंड हो जाए, कद्दू को फुला देते हैं वो भी बड़ा बड़ा दिखने लगे। उसके बाद से अखरोट के जो है अंदर खाने वाली वस्तु है उसको जो है एकदम स्वीट कर देते हैं, मीठा कर देते हैं। नेक्स्ट इतना ही पे नहीं रुकता है, फिर कंस्पायर करता है, फिर राय विचार करता है लो कि टू सेट बडिंग मोर। बडिंग का मतलब होता है कि जो फ्लावर की जो कलियाँ जो होती है उसको हम कहते हैं बडिंग। करे तो सेट बडिंग मोर, ऐसा है कि बडिंग को जो है वह फ्लावर बना देते हैं, उसको फुला देते हैं। एंड स्टील मोर, यानी उसको और बना देते हैं अच्छा से फूल। कलियों क्या करते हैं फूल बना देते हैं और उसको और अच्छा से बना देते हैं लेदर फ्लावर, और बाद में चल करके वो क्या हो गए फ्लावर बन जाए। किसके लिए? फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए। फिर प्लान बनाते हैं लोग, कलियों को जो है बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि वह फूल बन जाए, और फूल बन जाए मधुमक्खियों के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज, और मधुमक्खियाँ सोचे कि यह जो है वार्म डे जो है गर्म जो मौसम जो है यह गर्म मौसम कभी समाप्त नहीं होगा। विल नेवर सीज, सीज का मतलब होता है समाप्त होना। इनको लगे कि यह मौसम जो है वह कभी समाप्त ना हो। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल। क्लेमी सेल का मतलब होता है यह, जैसे यह छत्ता जो है मधुमक्खी का, इसमें जो चिपचिपा है इसको कहते हैं क्लेमी सेल। तो ऐसा करते हैं, इसको जो है क्लेमी सेल को पूरी मधुमक्खियों के जो रस है हैज ओवर ब्रीम्ड, यानी फिल विथ द टॉप ओवरफ्लोइंग विथ हनी, यानी हनी से जो है मध से हम इतना भर देते हैं कि यह क्या हो जाए ओवर ब्रीम्ड हो जाए, यानी बाहर निकल जाए। इतना इसको भर देते हैं कि यह जो है बाहर जो है निकलने लगे। क्या राय करते हैं कि कलियों को खिला देते हैं, उसको इतना खिला देते हैं कि वह फूल बन जाए और मधुमक्खियों के लिए फूल बन जाए, और मधुमक्खी उस पर आए बैठे उसमें से रस ले जाएं, और उनको लगे कि यह जो है वार्म दिन जो है गर्म मौसम जो है वह कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद से इतना इसको भर देते हैं, इतना इसको मध से भर देते हैं कि यह क्या हो जाए, इस चिपचिपे सेल को जो या बाहर जो है ओवरफ्लो हो जाए। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। एंड स्टील मोर लेदर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी इसको जो है कलियों को इतना खिला देते हैं, इतना खिला देते हैं कि बाद में चल के फ्लावर बन जाए बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए। अनटिल दे थिंक, वे सोचे कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि वार्म दिन जो है गर्म दिन जो है वह कभी समाप्त नहीं होगा। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल, और क्लेमी सेल को जो है उस चिपचिपे सेल जो है उसको इतना हम लोग मध से भर देते हैं, हनी से भर देते हैं कि वह क्या होना चाहिए ओवरफ्लो होना चाहिए, उसमें ओवरफ्लो हो जाए। नेक्स्ट स्टेंजा 2, फर्स्ट स्टेंजा आप लोग देखें। फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या इन लोग का साजिश था बाबू, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट, यानी फॉगी सीजन, कोहरे का मौसम। एंड मेलो फ्रूट फेलनेस, यानी पके हुए फलों का मौसम। क्लोज बॉसम फ्रेंड, द मैच्योरिंग सन, सूरज, उगते हुए सूरज का जो है जिगरी दोस्त। नेक्स्ट है कंस्पायरिंग विथ हिम, हाउ टू लूट एंड ब्लेस, दोनों जो है राय करते हैं कैसे जो है वह अपनी कृपा से जो है भर देते हैं हम किसको, विथ फ्रूट द वाइन्स, इन लताओं को जो है फलों से भर देते हैं। द राउंड थैचिप्स रन, और जो है थैचिप्स जो है छज्जे छप्पर जो है वहाँ पे इसको लगा देते हैं। नेक्स्ट है टू बैंड विथ एप्पल, द मॉस कॉटेज ट्री,
उसके बाद से क्या करते हैं, इस एप्पल के पेड़ जो है, काई लगे हुए पेड़ जो है, उस पर इतना एप्पल ला देते हैं कि वह पेड़ जो है झुक जाए, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और फल के एकदम कोर तक अंदर तक जो है पका देते हैं, टू स्वेल द गार्ड्स को जो है कद्दू को फुला देते हैं, एंड द पंप द हेजल सेल, और हेजल सेल को फुला देते हैं विथ ए कर्नल स्वीट, और उसके जो कर्नल स्वीट जो है उसको क्या करते हैं, मीठा बना देते हैं। अब कह रहा है टू सेट बॉडिंग मोर एंड स्टील मोर, कलियों को खिला देते हैं और उसको इतना खिला देते हैं, लेदर फ्लावर फॉर बीज की बाद में जो है फूल बन जाए मधुमक्खियों के लिए, अनटिल दे थिंक कि वे सोचे वार्म डेज विल नेवर सीज, कि गर्म जो है मौसम जो है वह कभी समाप्त नहीं होगा, फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल, और क्लेमी सेल को जो है इन कोशिकाओं को, चिपचिपी जो सेल है उन कोशिकाओं को इतना भर देते हैं, इतना हनी से भर देते हैं कि यह क्या हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए। यही था आपका फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, इसको जो है ओमेन से कंपेयर कर रहे हैं, ओमेन से कंपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है हु हैड नॉट सीन, हु हैड, इसका मतलब होता है हैज, हु हैज नॉट सीन दी ऑफ एमिड द स्टोर, यानी हु हैड नॉट सीन, तुम्हें कौन नहीं देखा है, द ऑफ्टन एमिड द स्टोर, एमिड यानी बीच में, ऑफ्टन का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी तुम पाए जाते हो स्टोर में, तुम्हें कौन नहीं देखा है कि कभी कभी तुम जो है कहाँ पाए जाते हो, स्टोर में। स्टोर का मतलब क्या होगा, ग्रेन स्टोर हाउस, यानी अनाज रखने का जो जगह होता है, जो भंडारण होता है, उसे हम कहते हैं स्टोर। तो वहीं कभी कह रहे हैं तुम्हें कौन नहीं देखा है, तुम अक्सर जो है कहाँ देखी जाती हो, स्टोर में, अनाज रखने की जगह जो है वहाँ पे तुम देखी जाती हो। समटाइम्स, और कभी कभी, हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, अब्रोड का मतलब होता है आउट इन द कंट्री साइड, यानी कंट्री के बाहर, यानी गांव के बाहर। कह रहे हैं कि तुम कभी कभी गांव के बाहर भी दिखने को मिल जाती हो। फर्स्ट में कह रहे हैं तुम्हें कौन नहीं देखा है, तुम जो है स्टोर में पाई जाती हो, कभी कभी तुम गांव के बाहर भी फाइंड किया जाते हो, पाए जाते हो। दी सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रीनरी फ्लो, केयरलेस का मतलब होता है रिलैक्स, वेरी फ्री, यानी चिंता से एकदम मुक्त, रिलैक्स हो, एकदम भयभीत मुक्त हो, बेपरवाह हो। ग्रेनरी का फ्लोर का मतलब होता है द फ्लोर वेयर ग्रेन्स इन केप, यानी जहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे जहाँ पे रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेनरी फ्लोर। कह रहे दिस सीटिंग केयरलेस, कभी कभी तुम बेपरवाह होकर बैठे हुए मिलती हो ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, अनाज रखे हुए जगहों पे कभी कभी तुम कैसे मिलती हो, एकदम केयरलेस, बेपरवाह, यानी एकदम रिलैक्स मोड में जो है तुम कभी कभी मिलती हो। कह रहे हैं हु हैड नॉट सीन, तुम्हें कौन नहीं देखा है, दी ऑफ्टन एमिड द स्टोर, स्टोर के बीच में पाई जाती हो। सम टाइम, कभी कभी, हु एवर सिक एब्रोड में फाइंड, कभी कभी तुम गांव के बाहर भी पाई जाती हो। दे सेटिंग केयरलेस, और इतना ही नहीं, तुम जो है एकदम केयरलेस, बेपरवाह होकर के ग्रीनरी फ्लोर के पास बैठी हुई मिलती हो। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, विंड का मतलब क्या होता है बाबू, विंड हवा, विनोइंग विंड का मतलब होता है वैसा हवा जिससे, जैसे मान लीजिए कोनो चीज़ ओसाया जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ जो है धान उन कटाया जाता, कटता है तो ओकरा को ओसाया जाता है, यानी डस्ट को जो है हम लोग अनाज से अलग करते हैं, तो जब अलग करते हैं जो हवा जो चलती है उसे हम कहते हैं विनोइंग विंड। तो कह रहा है दिस सॉफ्ट हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द, यानी तुम्हारी जुल्फे जो है वह एकदम उड़ती हुई विनोइंग विंड से दिखती है। कभी कभी क्या होता है, इनकी जुल्फे जो है एकदम विनोइंग विंड के से उड़ती हुई, बिखेरती हुई नजर आती है। हाँ दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा है आप लोगों को। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को न दिखे। यहाँ पे हु हैड नॉट सीन, तुम्हें कौन नहीं देखा है, दी ऑफ्टन एमिड द स्टोर, कि तुम जो है स्टोर में यानी अनाज रखने वाली जगह पे पाए जाते हो। सम टाइम्स, कभी कभी, हु एवर सिक्स
अब्रॉड में फाइंड, कभी कभी तुम गांव के बगल में पाए जाते हो। दे सिटिंग केयरलेस, कभी कभी एकदम बेपरवाह हो करके बैठे हुए हो, कहाँ पे, ग्रेनरी फ्लोर पे। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तुम्हारी जो है जुल्फे जो है एकदम बिखेरती हुई दिखती है विनोइंग विंड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इतना ही पे कभी नहीं रुकते हैं, कभी इसके बाद भी इसकी चर्चा करते हैं औरत से। करे और ऑन हाफ रिफ्ट फुरो साउंड स्लिप। हाफ रिफ्ट फुरो का मतलब होता है और फील्ड रेंज ओनली हाफ कट, यानी एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा खेत जिसमें क्या हुआ, आधा कटा हुआ हो। फसल देखते हैं आप लोग काटने जाते हैं तो कुछ खेत में आधा कट जाता है, आधा वैसे ही छूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाफ रिफ्ट फुरो। करे ड्राउट स्लीपी। ड्राउट स्लीपी का मतलब होता है अनटॉक्सिटेट, यानी पूर्ण रूप से, यानी ज़्यादातर नींद से आदमी सोया हुआ है, उसको हम कहते हैं डोरो स्लीपी। फ्यूम ऑफ पॉपिन्स का मतलब होता है सेंट ऑफ पॉपी फ्लावर्स, यानी एक फूल होता है पॉपिन्स, ठीक है। पॉपिन्स की खुशबू जो है इतनी सुगंधित होती है कि जब वो सुगंध जब मिलता है तो लोग उसकी सुगंध से ही सो जाते हैं, इतना आनंदमय रहता है कि उससे सो जाते हैं, तो वही होता है फ्यूम ऑफ पॉपिन्स। उसके बाद से हुक। हुक का मतलब आप लोग जानते हैं स्टिकल टूल्स, यानी काटने वाला जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं हंसिया, हंसुआ। हाँ, तो हंसिया हंसुआ दोनों कहा जाता है, ठीक है। हंसुआ गलत है, हंसिया सही है, ठीक है। कर रिजल्ट द स्लिप्स सो द नेक्स्ट स्वाथ, यानी लाइन ऑफ कॉर्न इज सेव्ड फ्रॉम द कटिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसा मैंने लाइन जो क्यारी जो बनती है, कुछ क्यारी काट दी जाती है और कुछ क्यारियाँ जो है बच जाती है, उसे हम कहते हैं। अब चलिए लेसन यहाँ पे चलते हैं। कर ऑन ए हाफ रिप फुरो साउंड ए स्लिप, यानी अर्ध कटे खेत में, ऐसा खेत है जिसमें आधा जो है फसल काट दिया गया है, आधा बचा हुआ है, उसमें तुम कैसा दिखती हो, साउंड और स्लिप, ए स्लिप। इसका मतलब कभी कभी सोई हुई नजर आती हो। ड्रॉट्स विथ द फ्यूम, यानी एकदम सोई हुई निश्चिंत से, विथ द फ्यूम ऑफ पॉपिन्स, यानी लगता है कि फ्यूम्स ऑफ पॉपिन्स से तुम एकदम उसमें सो गई हो, नींद से सो गई हो। वाइल द हुक, और जब तुम इसका प्रयोग करती हो, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, तो इसमें क्या होता है कि अगला स्वाथ जो है, अगला क्यारिया जो है बच जाती है, और जो है आगे चल के कुछ फ्लावर्स भी जो है ट्विन फ्लावर उसमें बच जाते हैं, पूरा कट नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम क्या हुई हो, सोई हुई लगती हो, इसलिए जो है आगे चल के आपका जो है क्यारिया जो है बच जाती है, पूर्ण रूप से वह कट नहीं पाती है, और उसमें ढेर सारे जो है फ्लावर्स जो है वह बच जाते हैं। वही चीज़ है। और ऑन ए हाफ रिप फुरो साउंड ए स्लिप, कभी कभी तुम उन खेतों में जो है सोई हुई नजर आती हो, एवं नींद से सोई हुई नजर आती हो। फ्यूम ऑफ पॉपिन्स, यानी इस पॉपिन्स के फ्लावर्स से जो है कि सुगंध से जो है, जिस सुगंध जो मिलता है उस सुगंध से तुम कभी कभी सोई हुई नजर आती हो। वाइल द हुक, जब तुम उस हंसिया का प्रयोग करती हो। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट क्यारिया जो है, अगली क्यारिया बच जाती है, और उसमें कुछ जो है बहुत सारे फसल जो है वह बच जाते हैं, कट नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जो है वह सोई हुए रहती हो। अब जो है एंड और सम टाइम लाइक अ ग्लीनर। ग्लीनर का मतलब होता है समवन हु गैदर्स लेफ्ट ओवर ग्रेन, यानी वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, अनाज को जो है इकट्ठा करता है, उसे हम कहते हैं ग्लीनर। लेडेड हेड, यानी अपने सर पे रखना। तो कह रहा है एज सम टाइम लाइक ए ग्लेनर थो डोस्ट कीप, कभी कभी तुम जो है उन खेतों में अनाज जो है इकट्ठा करने वाली लगती हो, जो अनाज इकट्ठा जो है जैसे यहाँ वहाँ बिखरा है उसको सब इकट्ठा करती हो। थो डोस्ट कीप स्टडी द लेडन हेड ए क्रॉस ऑफ ब्रुक, और क्या करती हो, उसको जो है अपने सर पे, लेडन हेड पे रखती हो, और स्टडी यानी अपनी शरीर को संतुलन बनाती हो। इसमें क्या है कि कभी कभी तुम अनाज को इकट्ठा करने वाली दिखती हो, और उस अनाज को अपने सर पे रखती हो, और सर पे रखने के बाद में अपने शरीर को बैलेंस करती हो, और बैलेंस करने के बाद एक क्रॉस ऑफ ब्रुक, यानी एक क्रॉस ऑफ ब्रुक का मतलब होता है नदी को पार करना।
यानी छोटी नदी जो है उसको पार करती हो। देख रहे हैं यहाँ पे जो है एकदम सर पे रखा हुआ है और नदी को जो है पार किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपने सर पे रख करके नदी को पार किया जा रहा है। और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। बाई अ साइडर प्रेस। साइडर प्रेस का मतलब होता है मशीन टू क्रश एप्पल फॉर जूस, यानी ऐसा मशीन जहाँ पे एप्पल को जो है जूस में बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे तुम जाती हो बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, एकदम साधारण लुक में। पेशेंट लुक यानी साधारण लुक में, साधारण दिखाव में जाती हो। तो वॉच द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर। लास्ट ओजिंग यानी घंटों बाई घंटों तुम जो थे देखती हो लास्ट ओजिंग को। लास्ट उसमें जो रस टपकता है उसको जो है तुम घंटों बाई घंटों जो है एकदम समय बाई समय जो है वह देखती रहती हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि एंड सम टाइम, कभी कभी लाइक ए ग्लीनर, तुम अनाज को इकट्ठा करने वाली दिखती हो। थो दो कीप स्टडी, फिर अपने आप को क्या करती हो, संतुलन करती हो। दो लैड एंड हेड यानी अपने शरीर पर रखती हो। या क्रॉस अ ब्रुक, रिवर को पार करती हो, नदी को पार करती हो। बाई अ साइडर प्रेस, साइडर प्रेस पे यानी अनाज वो जूस निकालने वाले, क्या चीज़ पे, जूस निकालने वाले मशीन के पास जाती हो। कैसा लुक में, एकदम साधारण लुक में। और वहाँ पे लास्ट तक, लास्ट समय तक एक एक बूंद जब उसमें से रस निकलता है वहाँ पे तुम उसको देखती रहती हो। अब जो है थर्ड स्टेंजा आ रहा है। सेकेंड स्टेंजा में हमारा क्या था, वुमन से जो है एक औरत से कवि जो थे वह कंपेयर किए थे। यही बोले थे, हु हैड नॉट सीन द ऑफ एमिड द स्टोर, तुम्हें कौन नहीं देखा है। तुम कभी कभी कहाँ पाई जाती हो, स्टोर में पाई जाती हो। सम टाइम, कभी कभी, हु एवर सिक एब्रॉड रोड में फाइंड, कभी कभी तुम गांव के बाहर पाई जाती हो। द सीटिंग केयरलेस, बेपरवाह होकर के, ऑन द ग्रेनिंग फ्लोर, कभी कभी जो तुम ग्रेनी फ्लोर पे जो एकदम बेपरवाह होकर, केयरलेस होकर के, रिलैक्स होकर के बैठी हुई पाती। नेक्स्ट है दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम्हारी बालें जो है वह विनोइंग विंड से जो है वह एकदम सॉफ्ट लिफ्टेड करती हुई नजर आती है। उसके बाद है ऑन ए हाफ रिफ्ट फूरो साउंड, कभी कभी तुम अर्ध खतरे खेत में सोई हुई नजर आती हो। ड्रॉड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपिंस, और पॉपिंस के सुगंध से एकदम सोई हुई नजर आती हो। वाइल दे हुक, और जब तुम इस हंसिया का प्रयोग करती हो। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड अनटिल इट्स ट्विन फ्लावर, तो उसमें क्या होता है, अगला क्यारियाँ बच जाती है और कुछ फ्लावर जो है यानी ग्रेन्स जो है वह बच जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है एंड सम टाइम लाइक ए ग्लीनर, कभी कभी तुम क्या दिखती हो, ग्लीनर के जैसा दिखती हो। दो थो दोस्त कीप स्टडी द लेडन हेड ए क्रॉस ए ब्रॉक, और क्या करती हो, इन अनाजों को अपने सर पे रखती हो, अपने शरीर को बैलेंस करती हो और रिवर को, इस नदी को पार करती हो। बाई अ साइडर प्रेस, और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और साइडर प्रेस के पास जाती हो, इस जूस निकालने वाली मशीन के पास जाती हो साधारण से लुक में। तो वॉच द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर, और इससे जो है लास्ट बूंद जो है रस का निकलता रहता है उसको एकदम देखती रहती हो। चलिए थर्ड स्टेंजा में है वेयर इज द सॉन्ग, यानी यहाँ जो है स्प्रिंग से जो है, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु से जो है यहाँ पे बातचीत हो रही है। कह रहे हैं कभी वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का गीत कहाँ है, वसंत का गीत कहाँ है। कवि जो है पूछ रहे हैं, किससे बोल रहे हैं जी, ऑटम से, कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है सॉन्ग जो है स्प्रिंग, वसंत का गीत कहाँ है। अरे वेयर आर यू, कहाँ है, कहाँ है। थिंक नॉट देम, उसके बारे में मत सोचो। कवि कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वसंत का गीत कहाँ है, अरे कहाँ है, तुम उसके बारे में मत सोचो। तो लास्ट हैस्ट द म्यूजिक टू, तुम्हारे पास खुद का संगीत है। कवि जो है बोल रहे हैं कि तुम जो है
उसका सॉन्ग कहाँ है? तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो? तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे पास खुद का गीत है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है संगीत? अरे वेयर आर दे, वे कहाँ है उसका गीत? थिंक नॉट देम, तुम उसके बारे में मत सोचो। तो लास्ट दे म्यूजिक टू, तुम्हारे पास खुद का जो है वह संगीत है। करे वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब होता है सनसेट, यानी इसका मतलब होता है सनसेट, यानी सूर्य जब ढलता है तो देखते हैं उस समय सनसेट बनता है, एक बहुत ही जो है अच्छा एक लुक्स बनता है। कर एंड जब जो है वाइल बैरेड क्लाउड्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो है बादल होते हैं, जब सनसेट होता है तो छोटे छोटे बादल जो है ब्लूम करते हैं, चमकते हैं, और चमक करके क्या बनाते हैं? एंड टॉच द स्टॉबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। प्लेन्स का मतलब मान लीजिए खेत हो गया, स्टॉबल खेत में जो है जब फसल कटती है तो छोटी छोटी उसमें खूंटियाँ बच जाती है। धान जब कटता है या कोई भी फसल कटता है तो उसमें देखते होंगे आप नीचे बच जाता है। तो वहीं कवि कर रहे हैं कि जब जो है सनसेट जब होता है और जब वहाँ से चमक आती है तो इन खूंटी जो है सब जो बचा हुआ है इस पे जब पड़ती है तो एक रोजी हुई बनाती है, एक गुलाबी जो है गुलाबी ह्यू बनाती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। तो वही कहते हैं इसे, तुम काहेला उसके बारे में सोच रही हो? तुम्हारे पास खुद का गीत है, तुम्हारे पास खुद ये है, इतना सुंदर दिखने वाला है। जब सनसेट होता है तो उस समय एकदम रोजी ह्यू निकलती है। वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम, जब वह चमकते हैं सॉफ्ट डाइंग डे में, सनसेट में, और आते हैं टच करते हैं इसको, जब टच करते हैं स्टॉबल को तो प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और वहाँ पे प्लेन्स के साथ एक रोजी ह्यू बनता है, गुलाबी ह्यू बनता है। नेक्स्ट है देन इन विलफुल कोर द स्मॉल नेट्स मॉर्न। विलफुल कोर में जो है स्मॉल जेंट्स मॉर्न का होता है इंसेक्ट्स के मतलब मान लीजिए छोटे छोटे कीट पतंग जो है वो सब इस मौसम में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कह रहे हैं देन इन वेलफेल चोर, इस सब जो छोटे छोटे कीट पतंग जो है एक ग्रुप बनाते हैं, सब जो मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, एक कोर बनाते हैं। एमोंग द रिवर स्लो बॉर्न एलॉफ्ट, यानी जब जो है रिवर की धारा जो है, नदी की धारा जिस तरह बहती है उस तरह ये भी ऊपर उड़ते हैं, और क्या करते हैं? मौन करते हैं, यानी विलाप करते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं? उसके साथ विलाप करते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट एंड लीव्स ऑफ डाई, और कुछ जो है जब हवाएं चलती है तो कुछ जिंदा रहते हैं और कुछ उसमें मर जाते हैं। इनके पास भी जो है वो अपना गीत होते हैं। जब देखिए मच्छर जब उड़ता है तो उल्लू भी आवाज़ करता है एगो। तो वहीं कवि जो है इनको समझा रहे हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट है, मच्छर है, ये सब अपना विलाप करते हैं, तो इनके पास भी एगो आवाज़ होती है। तो तुम स्प्रिंग के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम्हारे पास भी बहुत सारा साउंड है। देन इन वेलफुल चोर, जब ये ग्रुप बनाते हैं स्मॉल नेट्स मॉर्न में, छोटे छोटे कीट पतंग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में ये लोग विलाप करते हैं, मौन करते हैं। एमोंग द रिवर, और रिवर के साथ जो है इसकी धाराओं के साथ चलते हैं। कुछ जो है हवाओं से गिर के मर जाते हैं और कुछ जिंदा बच जाते हैं। नेक्स्ट है करा एंड फुल ग्रोन लैम्स। फुल ग्रोन लैम्स का मतलब होता है मैच्योर शीप। फुल ग्रोन लैम्स का मतलब क्या होता है? मैच्योर शीप, यानी वैसा शीप जो बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न, यानी पहाड़ों के बगल से जो है यह क्या करता है? जब ये बोलता है हैज क्रिकेट सिंग, हैज क्रिकेट का मतलब होता है टिड्डा। यह जौन है यह भी जो होता है यह क्या करता है? ये भी गाता है। कह रहे हैं कि एंड फुल ग्रोन लैम्स एंड नाउ विट्स द ट्रिबल सॉफ्ट। ट्रिबल सॉफ्ट का मतलब होता है 3 गुना आवाज में,
ये क्या करते हैं, 3 गुना आवाज में भी जो है यह गाते हैं। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप। रेड विसल जो है, रेड विसल कहते हैं एक पक्षी होता है रॉबिन पक्षी, रॉबिन बर्ड। रॉबिन बर्ड जो है यह भी क्या करता है, यह भी गाता है, विस्परिंग करता है। एंड गैथरिंग स्वेल्स ट्विटर इन द सिक्स। और स्वेल्स जो है, स्वेल्स का मतलब होता है एगो अवाइविल पक्षी होता है। तो वह पक्षी जो है जब आकाश में उड़ता है तो एकदम पूरा ग्रुप बना देता है, और पूरे ग्रुप बना करके वे लोग भी क्या करते हैं, गाते हैं। तो ये सब गीत जो है तुम्हारे पास है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, जो एकदम मेच्योर हो गए भेड़ है, वो लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न। पहाड़ों के पीछे से ये भी अपना आवाज़ करते हैं, ये भी एक प्रकार का में आवाज़ करते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, टिड्डे जो है वह भी एक म्यूजिक निकालते हैं। एंड नाउ विद द ट्रिबल्स ऑफ, 3 गुना आवाज़ में निकालते हैं। द रेड ब्रेस्ट, रॉबिन पक्षी जो होता है विसल करता है गार्डन से। एंड गैथरिंग स्वेलो, और अवाइविल पक्षी जो है वह आकाश में जो है ट्विटरिंग करता है। यह आपका जो है एक्सप्लेन था। आप लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन देखें अभी आप लोग। हो सकता है समझ में आया हो कि नहीं आया है। ठीक, चलिए अच्छी बात है अगर समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है इसका जो है समरी देखेंगे।